हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज हम आपको दो कहानियाँ सुना रहे हैं। दोनों ही कहानियाँ रविंदर की हैं। कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर पंजाब से हैं। आप सबको पता ही होगा, पंजाबी लोगों के सर पे बाल का जूड़ा होता है जो पगड़ी के अंदर रहता है। तो इस कहानी में बाल के जूड़े का भी बहुत ही फनी रोल है। दोनों ही कहानियाँ रविंदर के बचपन की हैं। आप सब दोनों ही कहानियाँ ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोनों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे सेकंड वाली बहुत ही फनी लगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी। रविंदर बचपन में एक जॉइंट फैमिली में रहता था। रविंदर अपने मम्मी पापा के साथ घर के नीचे वाले फ्लोर में रहते थे और चाचा चाची ऊपर के फ्लोर में रहते थे। रविंदर की चाची बहुत ही नॉटी हैं। चाची छोटे लड़कों को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है। चाची की बेस्ट फ्रेंड थी कीर्ति आंटी, जो पड़ोस में रहती थी। कीर्ति आंटी भी बहुत नॉटी थी। चाची रविंदर को तब से छेड़ती थी जब वो 6 या 7 साल का था। तब रविंदर की दादी उसे ऑयल मसाज दिया करती थी और रविंदर खड़ा रहता था और उसकी चाची उसकी नुन्नी खींच के भाग जाती थी। फिर जब रविंदर 10 साल का हुआ तब उसकी चाची की छोटी बेटी जो 5 साल की थी, दोनों एक साथ खेलते थे। तब चाची मस्ती में रविंदर की पैंट उतार दिया करती थी और कीर्ति आंटी अगर वहाँ रहती तो वो बहुत हंसती थी और कहती थी इसकी नुन्नी तो बहुत बड़ी हो गई है। कीर्ति आंटी हमेशा मस्ती में रविंदर का जूड़ा पकड़ लेती थी और चिढ़ाती थी। एक दिन जब रविंदर अपनी चाची के रूम में था तब अचानक से कीर्ति आंटी ने रविंदर का जूड़ा पकड़ लिया और रविंदर की चाची ने उसकी पैंट के नीचे खींच दी और जल्दी जल्दी रविंदर की पैंट और चड्डी उतार दी। फिर दोनों हंसने लगी। रविंदर उदास होकर पैंट वापस मांगा पर उन्होंने कपबोर्ड के ऊपर पैंट को फेंक दिया। उन्होंने कहा अगर पैंट वापस चाहिए तो पहले अपनी नुन्नी दिखा। फिर रविंदर ने हाथ हटा दिया तो दोनों जोर से हंसी और बोली इसकी नुन्नी तो अब नुन्ना बन गई है। फिर कीर्ति आंटी ने रविंदर को अपनी गोद में बैठाया और नुन्नी से खेलने लगी और रविंदर से बोलने लगी नंगू होने से डरता क्यों है, इतनी सुंदर नुन्नू है, नंगा ही घुमा कर। इतने में चाची के घर की बूढ़ी नौकरानी आ गई। रविंदर उनको ऐसे देखकर खूब हंसी और बोली इतना बड़ा हो गया है फिर भी नंगा। इस पर कीर्ति आंटी ने कहा कि इसकी नुन्नू की चेकिंग चल रही है। नौकरानी ने भी रविंदर की नुन्नू देखी और बोली कि इसमें तेल डालो और मालिश करो, इसकी नुन्नू बड़ी होगी। फिर क्या था, कीर्ति आंटी और चाची जब मन होता रविंदर को नंगा करते और नुन्नू में तेल लगाते और बाद में रविंदर को भी बड़ा मज़ा आने लगा और ये सिलसिला अगले 2 सालों तक चला। तो ये थी रविंदर की पहली स्टोरी, बचपन की पहली स्टोरी। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा पहली स्टोरी कैसी लगी। अब सुनाते हैं आपको दूसरी स्टोरी। रविंदर की ये कहानी तब की है जब रविंदर 11 साल का था और वो समर वेकेशन में अपने मामा के घर गया था। रविंदर के मामा के घर में मामा मामी उनका एक बेटा जो 13 साल का था और 2 बेटियां जो एक 10 और 18 साल की थी। रविंदर के मामा भोले भाले थे पर मामी बहुत ज़्यादा तेज थी। रविंदर के मामा अपनी बीवी से बहुत डरते थे और घर में मामी का ही राज चलता था। एक बार रविंदर और मामा का लड़का साथ में खेल रहे थे तो छोटी बहन आकर खेलने लगी दोनों के साथ। फिर दोनों भाई प्लान करके एक टीम में हो जाते हैं और छोटी बहन को खूब परेशान करते हैं। दोनों ने इतना परेशान किया कि वो रोने लगी और मामी के पास गई। फिर मामी आई और बोली तुम इसको क्यों तंग करते हो। तभी रविंदर प्राउडली बोला क्योंकि हम लड़के हैं और ज़्यादा स्ट्रांग हैं। इतना सुनकर मामी ने जवाब दिया रुक जाओ, तेरी मर्दानगी निकालती हूँ। ये सब देखकर छोटा भाई डर गया और स्ट्रांग और सॉरी बोलने लगा पर रविंदर हंस रहा था। फिर मामी ने रविंदर का कान खींचा और अपनी छोटी बेटी को बोला आज तुझे लड़कों का फ्री शो दिखाती हूँ। 2 मिनट के अंदर मामी ने रविंदर को पूरा नंगा कर दिया। छोटी बहन जोर जोर से हंसने लगी और रविंदर अपनी नुन्नू छुपाकर खड़ा हो गया।
फिर छोटे भाई को मामी ने कहा, सनी 1 मिनट में नंगा हो जाओ वरना मेरा पता है ना। फिर छोटा भाई भी रविंदर के साथ नंगा हो गया। फिर मामी ने कहा, तुम दोनों अपने हाथ ऊपर करो वरना रोड में नंगा ले जाऊंगी। दोनों ने डर से वैसे ही किया। फिर मामी ने बहन को बोला, ये देखो दोनों भाइयों की छोटी सी मर्दानगी लटक रही है। और मामी ने रविंदर की नुन्नी खींच दी। छोटी बहन जोर जोर से हंसने लगी और दोनों को नुन्नू नुन्नू बोल के चिढ़ाने लगी। फिर मामी ने कहा, तुम लड़कों को ठीक करना है तो नंगा खड़ा रखो, अपने आप तुम्हारी मर्दानगी कम हो जाएगी। फिर रविंदर ने मामी को सॉरी बोला पर उसकी मामी नहीं मानी। फिर मामी ने रविंदर को नंगा ही मुर्गा बना दिया। थोड़ी देर बाद जब बड़ी बहन घर आई तो दोनों को नंगा देखकर बोली, आज ये नंगों की बारात कहाँ से आई है, और हंसने लगी। फिर कुछ देर बाद मामी ने रविंदर को पास बुलाया और नंगा ही अपनी गोद में बिठा लिया। और रविंदर की नुन्नू ऊपर नीचे करने लगी और कहने लगी, अब बता लड़के स्ट्रांग होते हैं या लड़कियाँ। रविंदर बोला, लड़कियाँ। फिर रविंदर की मामी कहती हैं, मैंने सुना है कि तेरी चाची तेरे बाल का जूड़ा खोल कर तुझे लड़की बना देती हैं और फ्रॉक भी पहना देती हैं, तो मैं भी करूं क्या। तो रविंदर नहीं बोला और मामी को फिर से सॉरी भी बोला। फिर मामी ने रविंदर की नुन्नू पकड़ कर बोली, अब तो ये तेरी छोटी सी लुल्ली है, ये क्या लड़कियों का मुकाबला करेगी। अब जा कपड़े पहन ले, और अब कभी भी लड़कियों को चिढ़ाया तो नंगा ही मार्केट ले जाऊंगी। फिर रविंदर जितने दिन अपने मामा के घर रहा वहाँ उसकी दोनों बहनें खूब मजाक उड़ाती थी और नुन्नू खींचती थी। मामी बहुत हंसती थी और उन्हें वेरी गुड बोलती थी। बस रविंदर की दोनों स्टोरीज यहीं पे ख़त्म होती हैं। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोनों स्टोरीज में से आपको कौन सी अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार और फ़नी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।